आप बताइए दादी। माहौल तो भैया इतना गंदा है, ये दरिंदों ने कर दिया है गंदा आके। सब कॉलेज लड़कियां आती हैं गेट पे खड़े हो जाते हैं आके, अब वो कैसे बचें? अब उसकी तो मम्मी लेने आती थी तब भी वो लड़की नहीं बच पाई है, औरों के तो माँ बाप भी लेने नहीं आते, वो कैसे बच पाएंगे बताओ। नमस्कार, मैं हूं शिवम दिवाकर, आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। आज मैं मौजूद हूं अग्रवाल कॉलेज जो कि बल्लमगढ़ में है। यहाँ पे 26 अक्टूबर को एक घटना हुई थी, जो निकिता तोमर बहन है उसके साथ दो लड़कों ने, तौसीफ खान और रेहान खान ने मिलकर के सर में गोली मार दी थी लगभग शाम के समय 4 बजे। हम वहाँ पर ही मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ जो महिलाएं हैं, लेडीज़ हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ जो हमारी माताएं हैं वो मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे और बातचीत करेंगे। नमस्कार आंटी जी। बेटा देख मेरे पे तो कुछ आता ना, इनसे पूछो। नमस्कार आंटी जी। हाँ भैया, जो हमारी निकिता बहन है उसके साथ ऐसी घटना यहाँ पे हुई, ऐसी घटनाएं हमारे देश में लगातार होती रहती हैं। जो हमारी बहन है, जो हमारी माताएं हैं, उनके साथ ऐसी होती हैं लगातार। हमारे देश के जो नेता हैं वो ये कहते हैं महिलाएं सुरक्षित हैं, हमारे देश की बेटियां सुरक्षित हैं, हम महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। तो आप ऐसे नेता को क्या कहेंगे? भैया उन ले जाने जो पूछो पहले उनके बालक कौन से एरिया में पढ़ रहे हैं और वो कहाँ एरिया के हैं। उनके अपने बच्चे तो पढ़े VIP में, विदेशन में, हम बारन की लोकलन की पढ़े हैं। उन्हें तो क्या लेना वोट के टाइम पे जी 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 पीछे कुछ ना, कोई ना कुत्ता की तरह पूछे। उनके यहाँ तो सिर्फ हम वोट के नहीं आए। और बाकी बात जैसे हाथी निकल जाता है चेटी पिस जाए ना, वो हाथी की तरह घूमे और हम बार उनके नीचे पिसते रहे। हमारे संग कुछ भी गलत हो, अच्छा हो, बुरा हो, वो हमारा अपना नसीब है, वो उसको नहीं देखते हैं। उनकी वोट टाइम पे तो उन्हें हमारी जरूरत है। जैसे कहते हैं ना खाने के टाइम पे बंदा किसी भी चीज़ को ढूंढ के खा लेता है, कोई भी चीज़ के लिए, पर उन्हें वोट के टाइम पे हमारी ज़रूरत है, उसके बाद हमारी कोई ज़रूरत नहीं। फिर वो आते भी नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल सर ने कहा इंसाफ मिलेगा, क्या आपको लगता है कि एक बात बताऊँ मैं आपको, जब जो बंदा 2 दिन से ना जागा और वो ये कह रहा है बच्चों से कि आप हमारे हैं, एक बात बताओ तेरे बच्चे कैसे हो गए? पहले तो उस माँ बाप के जिसने पाला है, पोसा है, बड़ा किया है और तेरे पास पढ़ने के लिए भेज दिया। दूसरे नंबर पे जब बच्चे घर से स्कूल आते हैं तो माँ बाप की जिम्मेवारी होती है कि बच्चे स्कूल पहुँचे या नहीं। उसके बाद कुछ होता है तो वो माँ बाप लेते हैं, भैया हमने तो भेजे, पता ना क्या हो गया। जब स्कूल से घर बच्चे जाते हैं वो टीचरों की जिम्मेवारी होती है कि बच्चा घर पहुंचा है कि नहीं। ये तो आपको भी हर बंदा जानता है। जब गेट पे ये वारदात हुई, आपने कैमरा नहीं लगा रखे, अंदर हॉल में क्या हो रहा है ये सब तुमने बच्चों को कैसे दावा है, वो हम भी समझते हैं। हम भी उस उम्र से आए कि टीचर बोल देता है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारे हाथ में ये है वो है, तो बच्चे नहीं बोल पा रहे। और मैं बोलती हूँ, मैं भी किसी बच्चे की माँ हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ, मानती हूँ कि उस दबाव में ये बच्चे नहीं कह रहे। प्रिंसिपल को अगर शर्म होती ना और लिहाज होती तो उसी टाइम आके खड़ा कहता कि ये गलत है और इस बच्चे को पकड़ो, ये लड़की क्यों मारी है और बच्चों मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस माँ बाप को बच्चा वापस देना वो है। अब 2 दिन में उसकी नींद जागी है पैसे के गुरूर में। यही बात उसके साथ होती ना, मीडिया क्या, बंदे क्या, वो खुद यहाँ तड़प तड़प के मर जाता, क्योंकि उसकी अपनी औलाद नहीं है। जिसकी औलाद होती है ना, दर्द उसी को होता। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं। भैया इंसाफ की ये बात है, जैसे वो बच्ची में गोली मारी है ना, उस लड़का में ही ला के मार दो गोली, इंसाफ है कतई। नमस्कार जी। नमस्ते भैया। ये तो निकिता बहन के साथ ऐसा केस हुआ है, लगातार ऐसे होते रहती है। जो नेता है लगातार यही कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित है। ये तो एक वो नारा लेके चलते हैं इलेक्शन के टाइम पे, आप क्या कहना चाहेंगे? भैया ये जो कहते हैं ये करती नहीं है, ये जब टाइम आता तो पीछे हट जाता है। क्यों हट जाता है? जब टाइम अपना वोट को होता तो आ जाते हैं और उसके बाद वो पीछे हटते। इस टाइम उसको बच्चे का सपोर्ट होना चाहिए। ये इतना बड़ा जब कांड हुआ तो इसमें कहाँ गया वो नेता, कहाँ गया वो पुलिस? बचाओ लड़की ने पढ़ाओ, क्या बचाओ, क्या लड़की ने बचाओ, लड़की ने पढ़ाओ, नेक व्यवस्था है ना, पुलिस होती जाती यहाँ पे पल्ले गेट पहुँचती यहाँ तो कई कांड होता, बिल्कुल कांड नहीं होता। गाड़ी खड़ी ऐसी गाड़ी खड़ी होती तो कचू कांड कचू नहीं होता, ऐसा कोई कचू ना हो। तो अब सब कोई कचू क्या है, कोई कचू क्या, कचू गर्दी होती है। स्कूल का एरिया है ये, यहाँ पे पुलिस कभी दिखाई देती है, इतनी भीड़ रहती है। एक बाइक पे 4-4 बंदे, लड़के कॉलेज से निकलती हैं, लड़के उनके पीछे भागते हैं, लड़कियाँ ये कर वो कर इधर उधर करती है। क्या इनको मतलब जितना भी प्रशासन है या ये पुलिस वाले, इनको ये शर्म नहीं आती कि ये एरिया पूरा का पूरा स्कूल एरिया है, क्यों ना इस पर पुलिस लगाई जाए? क्यों वो काफ़ी टाइम के लिए नहीं होती कि सुबह 9 से 4 या 3 या 2, इतनी के लिए भी टाइम नहीं है। कहाँ सुरक्षित है बताओ आप? अब भी ये काम किसी मुसलमान के साथ हो जाता। आप जैसे हमसे पूछ रहे हैं, आप हमारी शक्ल देखने को तरस जाते।
सिर्फ इस वजह से कि वो मुसलमान की थी। लड़की तो वो भी थी, वो हम मानते हैं कि वो भी लड़की थी, पर वो मुसलमान की थी। एक लड़का हिंदू का लड़की को दोस्त बनाता है, मुसलमान की को वो मर जाता है, ठीक है। लड़की को मुसलमान की को बनाए, मर गया, ठीक है। पर अब लड़की हिंदू की होती है और मुसलमान का उसे दोस्त बनाता है, फिर लड़की मर जाती है। मतलब हिंदुओं को ही मरना है, हिंदुओं को ही मरना है। मतलब जिस चीज पे मरोगे, चाकू गिरेगा ऊपर से गिरेगा तो भी कटेंगे हिंदू, और नीचे रहेगा ऊपर से वो करेंगे तो भी हिंदू कटेंगे। ये हमने इस चीज के, हम हिंदुस्तानी हैं। इसे मुसलमान अंदर दिल है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका तुम मिस यूज करोगे कि भाई ये बंदे कमजोर हैं। हम कमजोर नहीं है। अगर हम अपने पे आ जाएं तो रानी लक्ष्मीबाई भी याद होगी पब्लिक को, बिल्कुल। और भी हैं देश के अंदर, सबसे ज़्यादा इंदिरा गांधी जी भी हैं। आज के टाइम में और भी उभर के आ रही हैं नेता, पर इतना गंदा, इतना कुछ, ये गांव का एरिया था, यहाँ पे बहुत शांति थी। पर जो ये हुआ है ना, ये सिर्फ मुसलमान की वजह से हुआ है। शायद हिंदू के बच्चे इतना आगे नहीं बढ़ते, और अगर इस लड़की को आज फैसला ना मिला ना, तो आज मुसलमान का तो जो कुछ बढ़ेगा वो बढ़ेगा। शायद इन बच्चों में भी कुछ अलग ही भावना आएगी, क्योंकि हर किसी में आती है कि अगर मेरे साथ हुआ तो मेरे बच्चे भी ये सोचेंगे कि मेरी माँ के साथ गलत हुआ है तो कल किसी के साथ मैं भी करूँ, कहीं से तो बदला लूँ। असर पड़ा नहीं, फिर हिंदू इसलिए सोचना चाहिए कि प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि जो आने वाली जनरेशन है उसमें क्या फर्क पड़ेगा, और तुम क्या शिक्षा दे रहे हो। लड़कियां तब बचेंगी जब आप बचाओगे, ये छोटे बहन भाई बचाएंगे, उनके माँ बाप बचाएंगे, प्रशासन बचाएगा। लड़कियां खुद से नहीं बचेंगी, वो नहीं बच पाएंगी, क्योंकि लड़कियां कितनी भी कोशिश कर ले फिर भी वो लड़कियां ही हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अग्रवाल कॉलेज पर हम मौजूद थे और यहाँ पे कुछ महिलाएं मौजूद थी। हमने उनसे बातचीत करी है कि यहाँ का माहौल कैसा है। आप बताइए दादी। माहौल तो भैया इतना गंदा है, ये दरिंदों ने कर दिया है गंदा आके। सब कॉलेज लड़कियां आती हैं, गेट पे खड़े हो जाते हैं आके, और वो कैसे बचें। और वो उसकी तो मम्मी लेने आती थी, तब भी वो लड़की नहीं बच पाई है। औरों के तो माँ बाप भी लेने नहीं आते, वो कैसे बच पाएंगे बताओ। मम्मी का हर वक्त आएंगी। तो दोस्तों, हम यहाँ पे अग्रवाल कॉलेज पर मौजूद थे और यहाँ पे हमने जाना है कि क्या यहाँ का जो माहौल है कैसा था, और जो यहाँ लोग मौजूद थे उनसे बातचीत की। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।